भगवान श्री राम लला की लीलाओं को हम आप सभी श्रवण पान कर रहे हैं। ये परम अनुपम सौभाग्य हम आप सबको प्राप्त हुआ। कल कथा श्रवण हम आप सबने करी, जिसमें माँ पार्वती का ब्याह उत्सव बड़ी धूमधाम से हम आप सबने मनाया। भगवान शिव और माँ पार्वती के सहित जब कैलाश पर्वत आए, हिमवान विदा करने के लिए आए, अपनी बेटी को बड़ी ही प्रेम पूर्वक अपनी बेटी को विदाई दी। और पार्वती जी के साथ महादेव उस कैलाश पर्वत पर आकर जब पुत्र हो गए, कार्तिकेय जी, तारकासुर नाम का दैत्य मारा गया, देवता सभी सुखी हो गए। जिस कार्य के लिए भगवान शिव ने ब्याह किया था वह कार्य सफल हो गया। तत्पश्चात भगवान शिव का स्वरूप क्या है? भगवान शिव का स्वरूप ही है कि वो शांत, जब भी एकांत मिलता है शांत भाव से बैठकर वहीं भगवान का चिंतन स्मरण करना प्रारंभ कर देते हैं। भगवान शिव बैठे हैं, भगवान का चिंतन कर रहे हैं। पार्वती मैया को स्मरण आया, पूर्व जन्म में जो मेरे से त्रुटि हुई, मैंने हरि चर्चा का अपमान किया, प्रभु की कथा श्रवण करने गई जब सती अवतार में थी, तो पार्वती जी को वह आत्मग्लानि इस जन्म में अभी तक है कि मैंने भगवान की कथा का अनादर कर दिया। भगवान शिव को शांत स्वरूप में बैठा हुआ देख सुअवसर जानकर श्री पार्वती जी भगवान शिव के पास आई। भगवान शिव ने देखा पार्वती आई हैं, बगल में अपने वाम भाग में बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी उमा महारानी भगवान शिव से कहती हैं, आशुतोष ममनाथ पुरारी, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। हे आशुतोष, हे नीलकंठ, हे महादेव, हे प्राणनाथ, आपको समस्त चराचर के जीव विश्व गुरु के रूप में जानते हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद वखाना। वेद ऐसा कहते हैं कि आप तीनों लोकों के गुरु हो। तुम त्रिभुवन गुरु वेद वखाना। आन जीव पावर का जाना। जो पाप में देहधारी हैं वो आपके स्वरूप को नहीं जान सकते। तो हे नाथ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, कुछ मेरे मन में प्रश्न जिज्ञासा है, और नाथ आप कृपा कर दे। आपके पास प्रत्येक प्रश्न का उत्तर है, तो क्या मैं प्रश्न कर सकती हूँ? तब भगवान शिव मुस्कुराकर बोले, उमा पूछो क्या प्रश्न है? अरे तुम्हारे मन में क्या संदेह है? तब श्री उमा महारानी कहती हैं, तुम पुण्य राम राम दिन राती, दिन रात राम विराती, सादर जपहूँ अनंग अराती, सादर जपहु अरंग अराती। तुम पुण्य राम राम दिन राती, तुम पुण्य राम राम दिन राती। हे भगवान, हे प्रभु, हे मेरे स्वामी, आप दिन रात जो ये राम 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 पुकारते हैं, तो कृपा करके बताइए, ये राम राम जो आप जप करते हैं, ये राम क्या वही है?
राम सु अवध नरपति सुत सोई कि अज अगुन अलख गति कोई। क्या राम वह अयोध्या के राजा के पुत्र हैं, या वेद कहते हैं वह अजन्मा है, निर्गुण है, अगोचर है, कोई पार नहीं पा सकता। क्या वह राम निर्गुण है? जो अनी है व्यापक विभु कोई, कहूँ बुझाई नाथ मोहि सो। अज्ञ जानि ऋष और जनि धरऊ, जेहि विधि मोह मुट्ठे सोई करो। हे नाथ, वही कहते हैं कि वही राम इच्छा रहित व्यापक हैं, समर्थ ब्रह्म हैं। तो हे नाथ, मुझे समझा कर के कहिए, मुझे निदान समझा कर बताइए, मन में क्रोध मत करिए कि वह राम कौन है, मेरा मोह दूर कीजिए। मैं वन दीख राम प्रभुताई। आज पार्वती जी को स्मरण आया, मैंने वन में भगवान राघवेंद्र की उस प्रभुता को देखा है, उस ऐश्वर्य को देखा है। मैं वन दीख राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम ही सुनाई। मैं उस समय प्रभु की उस माया से, उस लीला से घबरा गई थी, मैंने आपको बताया नहीं। तो हे नाथ, आज सुअवसर पाकर मैं आपसे पूछती हूँ, उस समय मेरे मन में बोध नहीं था, बहुत संशय थे, तर्क थे, लेकिन आज अजहूं कछु संशय मन मोरे। उस जन्म के वो संशय आज भी मेरे मन में है। करहूं कृपा विन बहु करे जोरे। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि उन संदेह को दूर कीजिए। उमा ने प्रश्न किया, आप भगवान राघवेंद्र की लीलाओं को श्रवण कराइए, भगवान की बाल लीलाओं को श्रवण कराइए। पुण्य प्रभु कहीं राम अवतारा, बाल चरित पुण्य कहूँ उदारा। मुझे भगवान की समस्त लीलाओं का आप वर्णन करके सुनाइए, वो कथा श्रवण कराइए। आज भगवान से मुस्कुराने लगे। मुस्कुरा करके भगवान ने कहा, भगवान शिव ने कहा कि हे उमा, जो तुमने भगवान श्री रघुनाथ जी की कथा पूछी है, पूछी हो रघुपति कथा प्रसंगा। पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी। तुम रघुवीर चरण अनुरागी। कीन्हु प्रश्न जगत हित लागी। कीन्हु प्रश्न जगत हित लागी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। तुम समान नहीं को उपकारी। तुम समान नहीं को उपकारी। नहीं को उपकारी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आज भगवान शिव अमृतमय वचन को बोलते हुए कह पड़े, उमा धन्य हो हे गिरिराज किशोरी, हे गिरिराज की पुत्री कुमारी, तुम धन्य हो। तुमने जो ये प्रश्न किया वो परम ही पवित्र प्रश्न है। संपूर्ण जगत का कीने हूँ प्रश्न जगत हित लागी। ये संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाला प्रश्न है। भगवान शिव से प्रश्न किया, भगवान से बड़े प्रसन्न होकर कहते हैं, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा। जिस कथा के विषय में तुम श्रवण करना चाहती हो वह कथा साधारण नहीं है।
सकल लोक जग पावन गंगा। कल लोक जग पावनी गंगा, जग पावन गंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा। ये कथा क्या है? बोली ये कथा गंगा के समान है। ये संपूर्ण जगत का पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा, जो संपूर्ण त्रिलोक का कल्याण कर दे, पवित्र कर दे, यह अमृतमय कथा इतनी दिव्य होती है। जिस कथा को तुम सुनना चाहती हो वो तो त्रिभुवन को पवित्र करने वाली है, सबका कल्याण करने वाली। तो इस कथा की तुलना, भगवान की लीला की तुलना गंगा जी से की गई। जिस प्रकार कली काल में गंगा मैया हम समस्त जीवों के पापों का हरण करती हैं। गंगा जी जाते हैं स्नान करने, क्यों? ताकि हम पापों से मुक्त हो। तो सब लोग गंगा मैया नहीं जा सकते क्योंकि दूर हैं यहाँ से बनारस। कोई वृद्ध है, किसी के पास अर्थ की कमी है, धन नहीं है, पैसा नहीं है, कोई व्यवस्था ही बनाता रहता है जीवन भर, तब भी गंगा मैया नहीं पहुंच पाता। और कई लोग तो ऐसे हैं मर जाते हैं, तब उनकी अस्थियों का कहो कि गंगा जी में डाल देना, सो कहो वो अस्थियां भी गंगा जी तक नहीं पहुंच पाती। कई ऐसे अभागे भी हैं। प्राय हमारे सनातन धर्म में तो सभी की अस्थियां गंगा जी इलाहाबाद जाती ही हैं, सभी की। लेकिन प्राय कुछ लोग उससे भी वंचित रह जाते हैं। तो कहा गंगा जी तो बड़ी दूर है, तब क्या करें? गंगा जी तक कैसे पहुंचे? तब एक उपाय, एक निष्कर्ष, एक बड़ा ही अच्छा सिद्धांत हमारे आचार्यों ने दिया कि जो ये कथा है ये भी गंगा का कार्य करती है। गंगा मैया की तरह हमारे पापों को धोती है। सकल लोक जग ये भागवती, ये राम कथा रूपी गंगा हमारे हृदय में जो पापों के विचार बनते हैं, भाव बनते हैं, उन पर उनको धोने का कार्य श्री राम कथा रूपी गंगा करती है। तो सभी ध्यान दीजिए, ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए। 3 घंटे भगवान के लिए दिए हैं तो उनके ही होकर रहो। 3 घंटे भगवान के बन के रहो, क्योंकि दुनिया का बन कर देख लिया, भगवान को बन कर देख जरा। भगवान के बन के तो देखो जरा। तो प्रश्न बड़ा सुंदर है, भगवान से बड़े प्रसन्न हुए। अहो माँ तुम धन्य हो, वाह क्या प्रश्न किया है। अरे ये तो भक्ति को बढ़ाने वाला है। उमा, जीते जी जिस व्यक्ति ने कभी भगवान की कथा नहीं सुनी, जिन्हें हरि भगति हृदय नहीं आनी, भक्ति रहती है वही भगवान। तुम्हारा पूर्व जन्म में जो संशय था, जिनने कभी भगवान की कथा नहीं सुनी, उन व्यक्तियों के कान श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, कथा सुनी नहीं काना। ये कौन कह रहा है? भगवान शिव। विचार करो, जिसने कभी भगवान की कथा नहीं सुनी,
उनके कान कैसे हैं? सांप के समान। सांप के कान देखो, बस बिल के निशान दिखाई देते हैं पर सुनाई उनाई नहीं देती। ऐसे ही जिस मनुष्य ने भगवान की कथा उसके कान उन बिल के समान हैं जो बिना ही प्रयोजन मिले। और जिसने कभी इन नेत्रों से संतों का दर्शन नहीं किया, वो संत कैसे हैं, वह नेत्र कैसे हैं? लोचन मोर पंख कर लेखा। मोर का पंख देखा है, जिसमें सुंदरता तो बहुत दिखाई देती है, नेत्र बड़े दिखाई देते हैं, पर वो पंख में जो नेत्र दिखाई दे रहे हैं, भरे हैं, छाप है, उससे हम देख नहीं सकते। देख सकते हो मोर के पंख में जो आंख बड़ी होती, नहीं देख सकते। ऐसी ही जिस व्यक्ति ने इन नेत्रों से कभी संतों का दर्शन नहीं किया, कभी भगवान का दर्शन नहीं किया, उनके हरे नेत्र बस छपे हैं मोर के पंख की तरह। उन नेत्रों का कोई लाभ नहीं। और कहा जो सिर कभी भगवान के चरणों में नहीं झुके, कभी संतों के चरणों में नहीं झुके, वो संत, वो सिर कैसे हैं? जो हम सबके ये सिर हैं। कभी यदि जीवन में आपने कभी संतों को प्रणाम नहीं किया, तो श्री भगवान शिव कह रहे हैं, ते सिर कटु सो तुमरी समतुला, जीना नमत हरि गुरु पद मूला। वह सिर तुमरी के समान है। जो तुमरी देखिए, लौकी जब सूख जाती है उसकी तुमरी बना दी जाती है, जिसमें पानी भर दिया जाता है। ऐसे ही इस सिर वो तुमरी के समान है, जिसमें केवल नस नाड़ियां तो भरी दिखाई देती हैं, पर उसके होने ना होने से कोई लाभ नहीं मिलता जीव को। जी नम नमत हरि गुरु पद मूला। विचार करो, कभी भी जीवन में संत मिले प्रणाम करो। ये सिर मिला ही इसलिए है कि ये सिर झुक जाए हमारा संतों के चरणों में। पर हम आप सब भूलते जा रहे, ये भगवान शिव की वाणी है। आजकल तो मंदिर यदि रास्ते में मिल जाते हैं तब भी हम सिर झुकाना भूल जाते हैं। मंदिर तो मिल गए, मार्ग में हम शीश झुकाना भूल गए। मंदिर तो मिल गए, मार्ग में हम शीश झुकाना भूल गए। दुनिया की झमेलों में फंस कर हम असली ठिकाना भूल गए। दुनिया के झमेलों में पड़कर हम असली ठिकाना भूल गए। के झमेलों में पड़कर हम असली ठिकाना भूल गए। दुनिया की अंधेरी रातों में हम भटक रहे कुछ इधर उधर। दुनिया की अंधेरी रातों में हम भटक रहे कुछ इधर उधर। मंदिर तो मिल गए, मार्ग में हम शीश झुकाना भूल गए। मंदिर तो मिल गए, मार्ग में हम शीश झुका
आप सब हमारी जो धरोहर है उसको भूलते जा रहे हैं। हम आप सबका पहले नियम हुआ करता था, यदि कोई संत मिल जाए, कोई विप्र मिल जाए, कोई ब्राह्मण मिल जाए, कोई भगवान का भक्त मिल जाए, उसको प्रणाम करते थे। और मार्ग से यदि जा रहे तो प्रणाम नहीं करते तो भैया राम राम तो सभी करते थे, जय सिया राम भैया राम राम जी करते थे ना, जय सिया राम कहते जाते थे, राम राम कहते जाते थे। आजकल तो भगवान राम राम कहो तो राम राम तक मुंह से नहीं निकलता। पुराने बुजुर्ग दरवाजे पर बैठा करते थे और जब निकलते थे तो कहते थे राम राम भैया, जय राम जी की, तो सामने वाला कहता था जय राम जी की। अब तो गुटका भर लिया मुंह में, जय राम जी की तो भूल गए, अब तो ऊंट की तरह चलते हैं महाराज। ना तो राम को याद करते, ना जय राम जी की याद है, ना राम राम याद है। ये दुर्दशा हो गई, भूल गए हम और मुंह में भर के चलते हैं ऊंटों की तरह। ये भूल जाते हैं, ये बात याद रखना। ऊंट की भांति जिस प्रकार तुम मनुष्य जन्म में होकर और ऊंट जैसे चल रहे हो, ना भगवान को समझ रहे हो, ना हमारी प्राचीन सभ्यताओं को समझ रहे हो, तो फिर वैसे ही हाल होगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की। कैसे होगा जानते हो? जो भूल रहे हो ना जय राम जी की करना, फिर ये होगा भजन बिना जी नर ऊंट बने रे। भगवान क्या करेंगे फिर? जैसे तुम ऊंटों की तरह चल रहे हो ना, मरने के बाद ऐसा ही ऊंट बनोगे। और जब ऊंट बनोगे रेगिस्तान में भगवान भेजेंगे तुमको, और रेगिस्तान में जब बैठोगे वहां तुमसे कार्य लिया जाएगा, काम कराया जाएगा, तो एक एक बूंद के लिए तड़पोगे। अभी भजन की कीमत नहीं समझ रहे हम, इस मनुष्य जन्म की कीमत नहीं समझ रहे। फिर वो कहते हैं ना, अरे ऊंची गर्दन लंबी घिचिया, तू तर दांत कड़े रे, भजन बिना जी नर ऊंट बने रे। भजन बिना जी नर ऊंट बने रे। भजन बिना सब नर ऊंट बनोगे। भजन बिना सब जन ऊंट बनोगे। हाँ जी नर ऊंट भई रे, भजन बिना जी नर ऊंट भई रे। भजन बिना जी नर ऊंट भई रे। कबीर सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु, सभी ताली सेवा करते गए हो। साधु सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु। सो घटियार पलटे परे रे, भजन बिना जे नर ऊंट भये रे। हाँ भजन बिना जे नर ऊंट भये। ओ भजन बिना जे नर ऊंट भये रे।
सब जन उठ भये भजन बिना सब जन उठ जीवन की महत्वता को समझो। पहले राम राम करते थे, पुनः उन्हीं सब परंपराओं को उन्हीं को अपनाया जाए तो अनायास ही भजन होता रहता था, चलते फिरते भजन होता रहता था। एक दूसरे से मिलते थे तो राम राम जय राम जी की होती रहा करती। अब तो महाराज मिलना ही जुलना लोगों ने कम कर दिया, मिलना ही जुलना कम कर दिया। इंसान आजकल का एक दूसरे से इतनी ईर्ष्या इतने द्वेष में फंस गया है, पता नहीं क्या अपने आप को समझ के रखता है कि व्यवहार बना के रखने में, मिल के चलने में या एक दूसरे से पारस्परिक संबंध रखने में आज मनुष्य बड़ी ही क्या कहें अपनी जो ओछापन है वो दिखा देता है। तो विचार करो, आज हम अपने आप को हैं मनुष्य लेकिन एक दूसरे से एक दूसरे को अलग करने पे तुले हुए। एक भाई दूसरे भाई को देखना पसंद नहीं कर रहा है, ये दुर्दशा समाज की। एक देवरानी दूसरी जेठानी को देखना पसंद नहीं कर रही, ये क्या दुर्दशा हमारे समाज को ये हो क्या रहा है। पहले रामचरितमानस सुन रहे हो, पहले चरित्र तो राम जैसा बना लो, पहले चरित्र सीता जैसा तो बना लो, तब तो तुम कथा सुन ये कहो कि हाँ हम 50 कथा सुन रहे। कई लोग कहते हैं हमने जीवन में 50 कथाएं सुनी, 100 क्या कथा सुनी तुमने, घर तो सुधार नहीं पा रहे हो, संस्कार तो राम सिया के जैसे ला नहीं पा रहे हो, क्या कथा सुनी तुमने, मिल करके परिवार को तो एक नहीं रख पा रहे हो, तुमने क्या कथा सुन लिया भैया कथा में है? माँ बाप की आज्ञा में तो चल नहीं पा रहे हो, क्या कथा सुनी तुमने, बताइए हमें जरा। हमारी कई प्राचीन काल में देखा भी, आज से 20-25 साल पहले देखा भाई, कम से कम 30-30, 50-50 साल तक न्यारे नहीं होते थे, एक साथ रहा करते थे और इतना बड़ा परिवार, और भाई एक दूसरे सिरे से परस्पर प्रेम किया करते थे। देवरानी जेठानी बहनों की तरह रहा करती थी, सास ससुर को माँ की तरह पूजा जाता था। और आज देखो घरों में क्या हो रहा है, एक घर बना हुआ है उसी में दीवार खड़ी कर दी जाती है, हम तुम्हें देखना पसंद नहीं कर रहे, तुम हमें नहीं देखो, फूटी आंखों एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे। क्या सुना हमने, क्या सीखा कथा से, बताइए। आज हम नौबत यहाँ तक आ गई है, कहने में बड़ी लज्जा आती है, हमें कभी कभी रोना आ जाता है, हमारी मानसिकता कितनी विकृत हो रही है। आज यदि समाज को देखा जाए तो भाई दूसरे भाई को जहर देने के लिए तैयार है, जायदाद के लिए, संपत्ति के लिए, पैसे के लिए। सगे भाई को जहर हंसकर पिला देते हैं लोग, आंख रोना भी ना चाहे तो रुला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंसकर पिला देते हैं लोग। एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, सगे भाई को जहर हंसकर पिला देते हैं। आज हम अपने जो अपने हैं, खास हैं, उनको बाहर समझ रहे हैं, जिम्मेदारी नहीं समझ रहे, उनमें प्रेम नहीं बचा, क्या बाहर समझ के टालना चाहते हैं। अरे अरे इसको अलग कर दो, इसको दूर कर दो, इसको भगा दो, ये अपना हो जाएगा, इतना पैसा हमारा, इतना घर हमारा, ये गाड़ी हमारी, ये कार हमारी, ये ट्रैक्टर हमारा रहेगा, ये चल रहा है। अरे थोड़ा सा यदि कथा से सीखो, भरत भैया ने क्या किया राम के लिए, छोटा भाई कैसा होना चाहिए रामचरितमानस से शिक्षा लो, बड़ा भाई कैसा होना चाहिए राम जी से शिक्षा लो। राम जी ने राज्य त्याग दिया, मेरा छोटा भाई भरत राज्य संभाले, मुझे नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए,
चले गए वन को, चले गए, त्याग दिया सब। क्यों? क्योंकि इतना प्रेम भरत भैया से राम जी करते थे, रामलला सरकार की संपूर्ण राज्य लक्ष्मी भरत को मिल जाए, मैं वन में रहकर भी खुश रहूंगा। और जब भरत भैया को पता चला आगे भगवान शिव कहते हैं, सुनो माँ, अरे उस इंसान की वह छाती कठोर है, निष्ठुर है, जिसने भगवान की कथा सुन के और भगवान की कथा में सुनकर उनके लिए कोई भाव ना बने, उनके लिए हृदय हर्ष से भर ना जाए। भगवान के लीला चरित्रों को सुनकर यदि हृदय में प्रसन्नता नहीं हो रही तो वह छाती वज्र के समान कठोर है। कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, वह वज्र के समान। गिरजा सुनहु राम के लीला। इसीलिए हे उमा, भगवान की लीलाओं को सुनना चाहती हो तो पहले भगवान में भाव लाओ, भगवान में प्रेम लाओ और अपना चिंतन भगवान में लगाओ। आज भगवान श्री महादेव कथा को
प्रारंभ करते हैं। अरे उमा, ये कथा साधारण नहीं, भगवान की लीला चरित्र कैसे है? कहा ये लीला चरित्रों को जो सुन ले, राम कथा सुंदर करतारी। राम कथा सुंदर करतारी। संशय विहंग उड़ावन हारी। संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा कलि बीटप कुठारी। राम कथा कलि बीटप कुठारी। सादर सुनो गिरिराज कुमारी। सादर सुनो गिरिराज कुमारी। गिरिराज कुमारी। बोले शंकर भगवान की। उमा, ये जो राम कथा है, ये राम कथा सुंदर ताली है, जो हमारे हृदय में संदेह रहते हैं, उन संदेह को दूर करने के लिए ये कथा ताली का कार्य करती है। जैसे मनुष्यों को नींद आ जाए और ताली बजा दी जाए तो नींद भागने लगती है। जैसे कोई पक्षी पेड़ पर बैठा है और पक्षियों को भगाना हो, उस पेड़ से दूर करना हो, तो ऐसे तालियों को बजा दिया जाए तो पक्षी उड़कर भाग जाए। तो ये राम कथा हमारी तर्क, हमारी संशयों का नाश करती है, इसीलिए कथा को सुनना चाहिए। कलियुग के जो दोष हैं, ये कली वृक्ष है, तो राम कथा उस कलियुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी का कार्य करती है। महाराज, कलियुग को भगाने की कोई युक्ति यदि किसी संत से पूछो तो महादेव ने बड़ा सुंदर निष्कर्ष दिया कि कलियुग से यदि आप बचना चाहते हो तो राम कथा सुंदर करतारी। ये करतारी है, इसको बजाओ। तो बजाने से क्या होगा? कह राम कथा कली बीटप कुठारी। ये कलियुग को काटने के लिए कुल्हाड़ी का कार्य करे। उमा, तुम सादर आदर पूर्वक इस कथा को श्रवण करो। लेकिन उमा, तुमने जो कुछ प्रश्न किए वो प्रश्न मुझे अच्छे नहीं लगे। बोली, जो प्रश्न तुमने किए वो प्रश्न कौन करता है? अज्ञेय कोविद अंधे अभागी, काई विषय मुकुर मन लाई। लंपट कपटी कुटिल विशिषी, सपने हूँ संत सभा नहीं देखे। जो अज्ञानी मूर्ख हैं, अंधे हैं, भाग्यहीन हैं, जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जम गई है, वह मनुष्य सदैव जीवन में तर्क और संशयों से भरे रहते हैं। जिन्होंने कभी संतों का संग नहीं किया, वही भगवान की लीलाओं में संशय करते हैं, तर्क करते हैं। अरे राम जी के भजन करने से क्या होता है? अरे राम जी कौन है? अरे हमने राम जी को तो देखा नहीं। ये प्रश्न जो करते हैं वो मूर्ख हैं, जो भगवान के वजूद पर प्रश्न उठा रहे हैं। अंगे को विध अज्ञ को विध अंध अभागी, वह बड़े अभागे मनुष्य हैं जो भगवान पे उंगली उठाया करते हैं। उमा, इसीलिए जो भगवान के भक्त हैं, वैष्णव जन हैं, उनको क्या करना चाहिए? बोले, उनको जो फालतू में व्यर्थ की बकवाद किया करते हैं, जो भगवान के विषय में नहीं जानते, भूतलवात विश्वश मतवारी, ते नहीं बोलहि बाचन विचारे, जिन कृत महामोह मद पाना, तिन कर कहा करिए नहीं काना। जो भगवान को समझते ही नहीं, जानते ही नहीं, वो भगवान को कभी नहीं समझ सकते। बोले कैसे? तो भगवान शिव कहते, उमा सुनो,
जिस प्रकार किसी व्यक्ति ने मदिरा पी रखी हो, शराब, और जब शराब पीने से उसकी मति काम करना बंद कर देती है, जिन कृत महामोह मद पाना, उस मदिरा की नशे में व्यक्ति को कोई होश नहीं रहता कि सामने बहन बेटी खड़ी है या पराई स्त्री खड़ी है या अपनी पत्नी खड़ी है। क्यों? क्योंकि उसको उस मदिरा का नशा है अभी। ऐसे ही जिन व्यक्तियों ने विषय रूपी मदिरा पी रखी है, जो संसार के मोह में फंसे हैं, रिश्ते नातों में फंसे हैं, जो ममता के पासों में फंस गए हैं, जिन कृत महामोह मद पाना, जिन्होंने मोह रूपी मदिरा पी रखी है, वो भगवान के विषय में बड़ी ही उल्टी सीधी बातें कर देते हैं। तिन कर कहा करिए नहीं काना। यदि आप भजन मार्ग में हैं और यदि कोई आपके भगवान पर उंगली उठाए, आपके संतों पे कोई उंगली उठाए, तो कह देना कि तुमने अभी मोह रूपी मदिरा पी रखी है, इसीलिए तुम्हें सत्य और असत्य का ज्ञान नहीं। तेने कर कहा करिए नहीं काना। ऐसे जो मोह में फंसे हुए मनुष्य हैं, जो भगवान को नहीं मानते, उनसे दूर रहना चाहिए। यदि वो कोई आज्ञा करते हैं तो उनकी बातों को नहीं मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए। अरे जब मोह में ग्रसित है तो वो क्या विवेक से काम लेगा, क्या बुद्धि से काम लेगा। मान लो किसी पिता की बुद्धि, उसका प्रेम, उसका मोह अपने बेटे में है, और यदि उसका बेटा किसी दूसरे के बेटे के साथ गलत करके आया है और पंचायत करने के लिए उसी बाप को बिठा दो जिसका बेटा गलत करके आया है, तो वो तो अपने बेटे से प्रेम करता है, मोह करता है, इसीलिए वो उसी के पक्ष में बोलेगा, भले ही वो गलत है, क्योंकि उसने मोह रूपी मदिरा पी रखी है, क्योंकि वो फंसा है मोह में। वो सत्य का साथ नहीं देगा उस समय। क्यों? क्योंकि वो बंधा है मोह से। यदि वो सही का साथ दे देगा तो बेटा फंस जाएगा। उस समय जब हमारा विवेक काम नहीं करता तो किसी ऐसे विद्वान व्यक्ति को बिठाओ जो विवेक पूर्वक सत्य असत्य का निर्णय कर पाए। इसीलिए तो कहा तीन कर कहा करिए नहीं काना। ऐसे मोह से ग्रसित प्राणी हैं, यदि वो बकवाद करें भगवान के प्रति तो उनकी बातों पर ध्यान मत दो। तुम यदि भजन कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो तो अपने मार्ग पर आगे बढ़ो, किसी की मत सुनो। सुनना है तो भगवान की सुनो, भक्तों की सुनो। कहते हैं भजन करने से क्या होगा? किया ही नहीं वो प्रेम निभाना, क्या जाने ने कभी प्रेम किया ही नहीं, वही प्रेम निभाया क्या जाने। जो प्रेम गली में आई नहीं गली में आई नहीं, भगवान को पाना क्या जाने।
क्या ही पता नहीं कि हमारे भगवान कहाँ मिलेंगे। आप उससे पूछो भैया भक्ति कैसे की जाती, भजन कैसे किया जाता, वो तो यही कहेगा हम मानते ही नहीं भगवान को। तब क्या करो, तब सिर्फ भगवान को मानकर जो हम बता रहे वो करो। क्या करो, कह देना देख लिया दुनिया का नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। हाजी ना हम किसी के न कोई हमारा। बनकर करेगा क्या राजा और रानी, बनकर करेगा क्या सेठ और सेठानी, बनकर करेगा क्या सेठ और सेठानी। आइए बनकर करेगा क्या सेठ और सेठानी, बनकर करेगा क्या सेठ और सेठानी, बनकर करेगा क्या राजा और रानी, बनकर करेगा क्या राजा और रानी, बनकर करेगा क्या राजा और रानी। तो उपाय बताएं, बनकर किए जा तू संत गुजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। आज ना हम किसी बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। इसीलिए जो असभ्य बातें करते हैं ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, उनका संग छोड़ दो। तेने कर कहा करिए नहीं काना। पिछले वर्ष जब कथा हुई थी तब हमने कहा यदि आपको भजन मार्ग से दूर करने वाले आपके माता पिता ही क्यों ना हो तो उनको भी त्याग देना चाहिए। क्यों? जो भगवान से दूर करे, विमुख करे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जाकी प्रिय ना राम वैदेही, तजिए ताही कोटि वे रीशम, यद्यपि परम स्नेही। भगवान का भजन करने में यदि आपको समाज रोकता है, समाज से दूरी बना लो। परिवार रोकता है, परिवार से दूरी बनाओ, भगवान को अपना बनाओ। जो भी आपके रास्ते में कांटा बन रहा है उसकी ओर ध्यान मत दो, बल्कि भगवान की ओर ध्यान देते हुए आगे बढ़ते जाओ। तजिए ताही कोटि वैरीशम, यद्यपि परम स्नेही। वो कितना ही खास क्यों ना हो, यद्यपि परम स्नेही। अरे भैया, आंख काजल कहाँ आंख जो ही फूटे। ऐसे काजल का हम क्या करेंगे जिसको लगाने से हमारे नेत्र ही फूट जाए। है? ऐसे परिवार, ऐसे समाज, ऐसे राष्ट्र का हम क्या करेंगे यदि उस राष्ट्र में हमारे भगवान राम ना हो, हमारे भगवान ना हो, क्या करेंगे हम? अभी हमने कहा अच्छा पद मिल जाए, राजा बन गए, उसके बाद क्या करोगे आगे बताओ? क्या करोगे? कुछ करने के लिए है? और आसक्ति बढ़ती जाएंगी और पैसे की लालसा। पर लक्ष्य क्या है विचार करो। लक्ष्य तो हमारा भगवान है ना। जब भगवान है तो फिर एक ही उपाय, बन के किए जा तू संत गुजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा।
कह दो यदि तुम भजन करने दोगे तब तो तुम हमारे हो, नहीं तो भैया तुम राम के नहीं हो तो हमारे किसी काम के नहीं, किसी काम के नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उदाहरण दिया है। अच्छा आप भागवत देख लो, रामचरितमानस देख लो, किस किसने त्यागा। तैज्यो पिता प्रहलाद विभीषण, हिरण्य कश्यप प्रहलाद जी से कहा करता बेटा मैं ही भगवान हूं, मेरा भजन करो। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी हम तो जानते हैं कि नारायण भगवान है, आप कह रहे आप भगवान हो। मैं आपको भगवान नहीं मानता, मैं तो नारायण को जानता हूं। तैज्यो पिता प्रहलाद विभीषण, प्रहलाद जी ने अपने पिता को त्याग दिया। जाओ ऐसे पिता का हम क्या करेंगे जो परम पिता का साथ छुड़वा रहा है। प्रहलाद विभीषण बंधु, विभीषण जी ने अपने बंधु भाई को छोड़ दिया। जाओ तुम भाई किस काम के जो राम जी से विमुख हो करके और राम को भगवान मानने से इनकार करते हो। बंधु भरत महतारी, भरत जी ने अपनी महतारी को त्याग दिया। मैया को जाओ तुमने राम जी से विमुख होने के लिए राज्य मांगा, मैं तुमको ही त्याग देता हूं। त्याग दिया। भरत जी चाहे थे तो बढ़िया राज्य भोगते, लेकिन नहीं, जहां राम नहीं वहां मैं भी किसी काम का नहीं, त्याग दिया। तज्यो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तज्यो, बलि जी महाराज ने अपने गुरु को त्याग दिया। गुरु जी ने कहा वामन भगवान आए हैं द्वार पर, 3 पग भूमि मांग रहे। गुरु जी ने कहा बलि भूमि दान मत कर देना, ये साक्षात नारायण है। बलि जी ने कहा गुरुजी जब साक्षात भगवान आ गए जिनके लिए यज्ञ कर रहे आप उनको ही दान देने से मना कर रहे। गुरुजी ने कहा कि मैं तुम्हारा भला चाहता हूं, मैं तुम्हारे सुख चाहता हूं। बलि महाराज ने कहा सुख के माथे सिल पड़े जो हरि से करे हराए। अरे उस सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, मुझे नहीं चाहिए सुख संपत्ति। बलि जी महाराज 3 पग भूमि दान करने गए। गुरुदेव जाकर कमंडल में जिस से जल निकलता था टोटी में, उसी में जाकर बैठ गए छोटा रूप बनाकर। भगवान ने कहा कि भक्त और भगवान का संबंध चल रहा है और ये गुरुदेव बीच में ही विक्षेप कर रहे। भगवान ने एक तिनका उठाया और उसी नली में जैसे ही वो डाला तैसे ही शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई, काने हो गए। ले महाराज भगवान और भक्त के संबंध में विक्षेप करा रहे। बलि जी महाराज ने गुरु को त्याग दिया, भगवान को अपनाया। यदि आपके गुरु भी भगवान से दूर जाने का मार्ग बताएं कि हमको ही पूजो, हमको ही मानो, याद रखो वो गुरु गुरु नहीं है। अरे गुरु तो वो है जो कहे भैया पहले हनुमान जी को प्रणाम करो, पहले राम जी को प्रणाम करो, जाओ पहले भागवत महारानी रखी उनको प्रणाम करके आओ, भगवान बैठे उनको प्रणाम करो, बाद में हमको करना, वो सच्चा गुरु है।